जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का पाठ एक ध्वनि। ध्वनि एक कविता है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को हुई थी। तो इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कलियों और पुष्पों के माध्यम से देश के युवा नागरिक जैसे आप लोग बच्चे, आप हैं युवा, है ना, बच्चे युवा जो हैं नागरिक, उनको कैसा होने का संदेश दे रहे हैं, चुस्त और जागरूक होने का संदेश दे रहे हैं। वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और अपने जीवन में वसंत ऋतु के आगमन के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से वसंत ऋतु का आगमन होता है और नई कलियां, नए पुष्प पैदा होते हैं, खिलते हैं और वो आगे चलकर क्या होता है कि फूल आगे चलकर फल बनते हैं और वो फल सभी जीव जंतु उनका भोजन करते हैं, ठीक है ना, और आशावादी बनते हैं और फिर फलों से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, बीज से फिर पौधा बनता है, पौधा फिर पेड़ बनता है। तो इसी तरह से आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का संदेश इस कविता में दिया गया है, ठीक है। कवि अपने जीवन को क्या बता रहे हैं, एक उपवन की तरह बताते हुए कह रहे हैं, है ना, हम सबके मतलब युवा जो वर्ग है उनको क्या संदेश दे रहे हैं कि हम सबका जीवन कैसा है, कैसा कि एक वसंत की तरह है कि नया आगमन कर लीजिए अभी अपने जीवन में किस तरह से। तो कवि खुद को बता रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। वसंत ऋतु आते ही क्या होता है, नए फूल, नई पत्तियाँ, नई कलियाँ, है ना, खिलती हैं। उसी तरह से क्या कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। कवि कह रहे हैं, कवि अपने जीवन को एक उपवन की तरह बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो अभी मेरा अंत नहीं होगा और अभी अभी तो मेरे जीवन में क्या हुआ है, मृदुल मतलब कोमल वसंत ऋतु का आगमन हुआ है मेरे जीवन में, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि हरे हरे हैं ये पात, ठीक है ना, कि पत्ते कैसे हो गए हैं, पत्ते हरे हरे हो गए हैं, ठीक है। वसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो वसंत ऋतु में आप जानते हैं क्या क्या होता है कि नई नई कलियां, पत्तियां, पौधे जो हैं वो बड़े होते हैं, है ना, तो डालियां, कलियां, कोमल गात, उनका शरीर कैसा कोमल कोमल सा हो जाता है। तो पत्ते हरे हरे हैं बता रहे हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल शरीर है, गात मतलब शरीर है, पात मतलब पत्ते, ठीक है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब कवि क्या कह रहे हैं कि प्रकृति कैसी हो गई है, प्रकृति हरी भरी हो उठी है और कलियां खिल रही हैं और मृदुल मतलब कोमल, है ना, तो कह रहे हैं कि मैं अपना कोमल हाथ, अपना जो कोमल मृदुल हाथ है, कर मतलब हाथ, क्या करूँगा, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जो कलियां सोई हुई हैं। जैसे अगर आप लोग सोए हुए हैं तो आपको जागरूक करने के लिए अपना हाथ आपके सिर पर फेर कर आपको आशावादी बनाएंगे, जिससे कि आप आने वाले जीवन में अपने लक्ष्य को पहचान सकें और आपका क्या कर्तव्य है उसको आप जान सकें। तो उसी तरह से कवि क्या कह रहे हैं कि मैं स्वप्न से जगाकर कलियां जो सोई हुई हैं उन कलियों के सिर पर अपना कोमल हाथ फेर कर उनको सपने से बाहर लाऊंगा कि अब आलस को छोड़ दीजिए और जाग जाइए, कि जो कलियां सोई हुई हैं ना, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मतलब प्रातःकाल के, उन्हें बताऊंगा कि बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक सुबह हो चुकी है, अब आप लोग जाग जाइए, अब अपने लक्ष्य को आप पहचान लीजिए कि अब आपको क्या करना है आगे चलकर, ठीक है। तो
कवि कविता के माध्यम से युवा वर्ग को क्या कह रहे हैं, जागरूक और चुस्त और दुरुस्त होने का संदेश दे रहे हैं। ठीक है ना, एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए कह रहे हैं कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए और जागिए कि आगे आपको क्या करना है। अब आगे फिर क्या कह रहे हैं कवि, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। ठीक है ना, कि पुष्प पुष्प तो ये समझ गए आप, पुष्प पुष्प मतलब हर फूल से बने, हर युवा के अंदर से क्या करेंगे, तंद्रालस का मतलब होता है नींद से, जो नींद से अलसाया हुआ है, जिसको अभी नींद ही आ रही है कि अभी उसे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो उस आलस को मैं खींच लूँगा और उनके मन में लालसा मतलब अभिलाषा या इच्छा या कुछ पाने की चाह, ठीक है ना, उसको पैदा कर दूँगा और उनके जीवन से पुष्प पुष्प से क्या करूँगा, आलस को मैं खींच लूँगा और उनके जीवन में एक क्या कर दूँगा, कुछ पाने की चाह भर दूँगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। और जिस तरह से पौधे को पानी देकर सींचा जाता है, बड़ा किया जाता है ना, पानी दिया जाता है, उसी तरह से मैं अपने जीवन का अमृत, ठीक है ना, अपनी जीवन का जो मेरे जीवन का अमृत है, उससे मैं सभी जो युवा वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके जीवन को सींच दूंगा कि वो भी आगे चलकर अपना लक्ष्य बना लें कि उन्हें आगे क्या करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि मैं उनको क्या कर दूंगा कि उनके अंदर निराशा की भावना को हटा दूंगा और उनको एक रास्ता दिखा दूंगा, उनको सींच दूंगा नई भावना से, जिससे वो क्या करें, आने वाले समय में अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करें। ठीक है, अपने जीवन का कर्तव्य समझें और आशावादी बने कि उन्हें क्या करना है आगे चलकर। तो उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं हर कली को, हर युवा को एक नई राह दिखा दूंगा और अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है। जिस तरह से वसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी तरह से सभी युवा ये अभी ये सोचें कि अभी उनके जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और अभी उनका अंत नहीं होगा और अभी इसी समय में वो क्या करें, अपने जीवन के लक्ष्य को जानें, आशावादी दृष्टिकोण को अपनाएं और अच्छे कर्म करें, अपने कर्तव्य को समझें। ठीक है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके रचयिता हैं और इस तरह से उन्होंने इस कविता का वर्णन किया है। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।